अपनी नापसंद को पसंद में कैसे बदलें। जिस चीज़ को, काम को या इंसान को हम पसंद नहीं करते, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, उसमें इंटरेस्ट कैसे बनाएं, कैसे उन्हें समझें, उन्हें पसंद करें। दोस्तों, एक अनुभव साझा करूंगा। एक बार मेरी फैक्ट्री में काम करने के लिए लड़का आया। वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। उसके पीछे कुछ कारण थे, जेन्युइन कारण थे। एक तो वो बहुत लाउड था, बहुत ज़ोर ज़ोर से बार बार बोलता था, थोड़ी अटेंशन सीख करता था। इसके अलावा वो बहुत मनी माइंडेड था, पैसे की तरफ उसका बहुत झुकाव था। और हमेशा से मुझे वो लोग जो सिर्फ पैसे के लिए जीते हैं ज़्यादा पसंद नहीं आए। हमेशा से मैं ऐसा ही हूं। इसके अलावा उसको बार बार टोकने की आदत थी। इन सब कारणों की वजह से वो इंसान मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था। तो जब भी मैं फैक्ट्री में जाता था तो उसको देख के एक नेगेटिव सी फीलिंग आती थी। मेरा मन चाहता था कि वो वहां ना हो। लेकिन दोस्तों, काम तो समझदारी से ही करना पड़ता है, बिजनेस तो बिजनेस की तरह ही करना पड़ता है। तो मैंने कुछ बोला नहीं। लेकिन एक दिन जब मैं फैक्ट्री से वापस आया, मेरे मन में ये चल रहा था कि वो इंसान सही नहीं है। तो मैंने अपने आप को काउंटर करा। मैंने अपने आप से बात करी, अपने आप से पूछा कि वो इंसान मुझे क्यों पसंद नहीं है। ये 3 कारण मेरे सामने आए, जेन्युइन कारण है। फिर मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं है कि उस इंसान में सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हैं। ऐसा तो किसी भी इंसान में नहीं होता। अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं कि वो इंसान सिर्फ बुरा है तो वो मेरा भ्रम है, मेरी इमेच्योरिटी है। फिर मैंने सोचा कि उस इंसान में अच्छाइयां क्या है। वो हमेशा टाइम से आता है, छुट्टी नहीं लेता, काम में बहुत मेहनती है। इससे बड़ी अच्छाई एक बिजनेस के लिए क्या हो सकती है? इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्टेशन एक कंपनी अपने एम्प्लॉय से रख सकती है? उसके बाद जब भी उस वर्कर से मेरा पाला पड़ा, मैं जब भी फैक्ट्री जाता और थोड़े से नेगेटिव ख्याल मेरे मन में आते या वो कुछ ऐसी बात कर देता, तो मैं हमेशा उसकी अच्छाइयों के बारे में सोचता कि ये कमी है तो कुछ अच्छाइयां भी हैं। उसको मिलके ये इंसान बना है और हर इंसान ऐसा ही है। और ये इंसान मेरी फैक्ट्री के काम का है, एक जेन्युइन एम्प्लॉय है। धीरे धीरे मेरे विचार बदलने लगे। मुझको उसकी वो बातें कम चुभने लगी और मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया। दोस्तों, ऐसी ही घिया की सब्जी है। हमारे घरों में घिया की सब्जी बहुत बनती है और मुझे ये सब्जी कभी भी पसंद नहीं आई। क्यों? एक तो इसका टेक्सचर मुझे पसंद नहीं आता। ये खाने में बहुत लाइट रहती है, पेट और मन दोनों ही नहीं भरते। और मुझे इस सब्जी का स्वाद भी ज्यादा पसंद नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन मैंने अपने आप से पूछा कि सब लोग इस सब्जी को इतना क्यों खाते हैं, इतना क्यों पसंद करते हैं। मुझे तो पता है कि मुझे नापसंद क्यों है, पर लोग इसको क्यों पसंद करते हैं, इसकी अच्छाइयां क्या क्या है। फिर मैंने एहसास किया कि इस सब्जी में कितने गुण हैं। यह आपका हाजमा खराब नहीं होने देती, इतनी हल्की है, पौष्टिक है। इसे खा के पेट भारी नहीं होता। अगर आपको भूख भी ज्यादा लग रही है, थोड़ा आपने ज्यादा भी खा लिया तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, हजम हो जाएगी। डाइटिंग के लिए कितनी अच्छी है, कम कैलोरीज हैं इसमें। इसके बाद जब भी घर में घिया बनती थी तो मैं थोड़ी थोड़ी जरूर खाता था और हमेशा खुद को बताता था कि मुझे ये क्यों खानी चाहिए। धीरे धीरे मुझे उसकी आदत लग गई। उसको खा के अच्छा महसूस होने लगा। बहुत पसंद तो नहीं आई, पर मैं रूटीन में उसको खाने लगा। दोस्तों, हम किसी भी चीज से, परिस्थिति से, इंसान से नफरत क्यों करते हैं या उन्हें डिसलाइक क्यों करते हैं, नापसंद क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें कुछ कमियां होती है, फ्लॉज होते हैं, कुछ बुराइयां होती हैं जो खासकर हमें बहुत विचलित करते हैं। वही चीज हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और वही चीज उनमें है। हर इंडिविजुअल अलग होता है, थोड़ा सा बायस्ड होता है, हमारे अपने विचार होते हैं, जीवन जीने का तरीका होता है। तो जो चीजें मुझे पसंद नहीं है वही चीजें किसी और में है तो मैं उन्हें नापसंद करना शुरू कर देता हूं, बिना उनकी अच्छाइयों पर गौर करे। यही मैच्योरिटी काम आती है दोस्तों। ऐसा समय जब भी आप पर आए, ऐसे ख्याल जब भी आपके अंदर आए, तो ये सोचो कि जिसे मैं इतना नापसंद कर रहा हूं उसे लोग पसंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सभी नापसंद कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं नापसंद, लोग कर रहे हैं पसंद। कोई बहुत बड़ा कारण होगा इतने बड़े गैप का। क्या है वो कारण? उसकी अच्छाइयों को सोचो, एस्टिमेट करो, समझो कि अच्छाइयां क्या क्या है, लोग क्यों पसंद कर रहे हैं, क्या ऐसे कारण है। उन अच्छाइयों की एक लिस्ट बनाओ अपने दिमाग में। उससे आपको क्या फायदा होगा,
वो क्यों सही है। और शुरू शुरू में तो आप अपने विचारों को बदल नहीं पाओगे, लेकिन जब बार बार उनकी अच्छाइयां अपने आप को गिनवाओगे, उन अच्छाइयों को समझोगे, जीवन में उतारोगे, तो धीरे धीरे आपके विचार बदलेंगे, सोच बदलेगी, आप उन्हें पसंद करने लगोगे। अपने ख्यालों को आपने काउंटर करना है। जो बुरे ख्याल आ रहे हैं, काउंटर आपको देना है। काउंटर दोगे, धीरे धीरे बार बार काउंटर दोगे, तो ख्याल अपने आप बदल जाएंगे, विचार अपने आप बदल जाएंगे। हमारा मन, हमारा कॉन्शियस, हमारी सबकॉन्शियस ऐसे ही काम करते हैं। और दोस्तों, ये जो नापसंद, नफरत, डिसलाइक, ये शब्द होते हैं ना, ये सिर्फ इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। ये बड़ी ही बायस्ड सोच होती है और अक्सर सिर्फ नुकसान ही पहुंचा के जाती है, आपको ही पीछे धकेलती है। तो इसलिए मैच्योरिटी लाना बहुत जरूरी है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दोनों पहलुओं को देखना बहुत जरूरी है। तभी आप एक समझदार, एक वाइज इंसान बनोगे और एक अच्छा जीवन जियोगे। थैंक यू दोस्तों।